ओके, सो विदाउट एनी डिजास्टर मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं यही सोच रही थी कब से कोई गड़बड़ हुई क्यों नहीं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक ये दिवाली के बाद मेरा फर्स्ट व्लॉग रहेगा एंड यस, सो फाइनली एज यू कैन क्लियरली सी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ रही थी, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई मेक प्रिटी केक। तो बस मैंने सोचा कि मैं केक बना ही रही थी तो मैं वीडियो भी बना ही देती हूँ साथ ही में। सो या अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यस, अब आपको देखने को मिलेगा एक नया डिज़ास्टर, बिकॉज जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मैं जब भी किचन में घुसती हूँ बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो जाता है। So without wasting further ado, let's get straight into the video. So केक बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, हमें टूल्स भी चाहिए होते हैं जो मैं लेके आई थी। सो आई जस्ट शो इट टू यू फर्स्ट कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी, एंड देन हम हमारा केक बनाना स्टार्ट करेंगे। होपफुली इट टर्न्स आउट ग्रेट विदाउट एनी डिज़ास्टर, बिकॉज मैं किचन का कबाड़ा नहीं करना चाहती इस बार। सो या लेट मी जस्ट फर्स्ट शो इट टू यू कि मैं कौन कौन से टूल्स लेके आई थी और मेरे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे या मैं लेके आई थी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास ये बास्केट है जिसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ बेकिंग का सामान है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बेकिंग के सामान में मेरे पास बहुत पहले से एक्चुअली ये यू नो मेजरिंग कप्स थे। ये मेरे बहुत पुराने मेजरिंग कप्स है। देन वो एक स्टार्टर सेट के साथ मिले थे। इसमें है 1/4, 1/3, हाफ कप एंड 1 कप का मेजरमेंट। देन रिसेंटली मैंने अभी जो लिए थे वो ये वाले थे। मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे ना इन लोगों ने टेबल स्पून वगैरह का मेजरमेंट दिया हुआ है। आई डोंट नो कैमरा में फोकस प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे टेबल स्पून्स में भी इन लोगों ने मेजरमेंट्स दिए हुए, तो ये मुझे अच्छे लगे थे। तो मैंने ये वाले अभी जस्ट रिसेंटली लिए थे। मेरे पास यहाँ पर है मेजरिंग स्पून्स। तो मेजरिंग कप्स के बाद हमें जो चाहिए वो है मेजरिंग स्पून्स। मेजरिंग स्पून्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप कुछ बेक करना चाहते हो तो। देन जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए होती है वो है ये पैलेट नाइफ। तो मेरे पास है ये पैलेट नाइफ जो मैं लेके आई थी। मुझे अभी इनके प्राइसेस याद तो नहीं है, बट मैं इसकी लिस्ट पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर पिन कमेंट में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। देन हमारे पास है ये स्क्रेपर। तो ये पूरा का पूरा सेट मिला था। ये जो रेड वाला स्क्रेपर है ना, वही सिर्फ मैंने अलग से ख़रीदा था। बाकी ये वाला जो ब्लू वाला जो है ना, ये स्क्रेपर मुझे पूरे सेट में मिले थे। देन मेरे पास है यहाँ पे कुछ नोजल्स। तो सबको पता है कि अगर आप केक बना रहे हो, आपको विपिंग क्रीम चाहिए होती है, तो विपिंग क्रीम के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होंगे नोजल्स। जैसे स्टार शेप हो गया, पेटल शेप हो गया। तो ये कुछ 4 नोजल्स मैं लेके आई थी, जो मुझे ऑलमोस्ट नोजल मुझे 30-35 अराउंड का पड़ा था। देन मेरे पास है यहाँ पे ये कपकेक लाइनर्स, और ये मेरे पास ऑलरेडी बहुत सालों से पड़े हुए थे जिसको मैंने बहुत यूज़ कर लिया। ये बेसिकली सिलिकॉन मोल्ड्स है, सिलिकॉन के मोल्ड्स है कपकेक के लिए। तो इनको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि भाई साहब ये अभी भी वैसे के वैसे। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने उस टाइम पे अमेज़ॉन से ख़रीदे थे, तो ये अभी भी वैसे के वैसे, इनको कुछ भी नहीं हुआ। इनको मैंने मतलब डिश वॉशर में रगड़ के धो दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है इनको। और ये पेपर वाले लाइनर्स है जो मैं लेके आई थी इस बार। ये भी मेरे पास बहुत सालों से पड़ी हुई थी। मेरे जो पुराना माइक्रोवेव था उसके लिए लिया था, बट मेरे पुराने माइक्रोवेव में ये आ नहीं रहा था क्योंकि माइक्रोवेव छोटा पड़ रहा था।
तो आई थिंक मेरा जो नया वाला माइक्रोवेव है उसमें ये आ जाएगा। तो माइक्रोवेव नहीं है, वो माइक्रो ओवन है एक्चुअली। तो मेरे पास ऐसी 2 ट्रेस है। देन जो नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ें हैं वो होती है हमारी पाइपिंग बैग्स। सो पाइपिंग बैग्स हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप डेकोरेशन वगैरह कर रहे हो तो। सो या ये जो मेरा नेक्स्ट अस्त्र शस्त्र है वो है पाइपिंग बैग। सबसे मेन इको बेकिंग पेपर, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू लाइन बिफोर पुटिंग द बैटर इनटू द टिन। तो ये मुझे एक्चुअली कॉम्बो में पड़ गया था, स्मार्ट बाजार गई थी मैं, तो मुझे ये जो इको बेक है और ये यूनी रैप है, मुझे इन दोनों का कॉम्बो मिल गया था। उस टाइम पे ऑफर चल रही थी, तो ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। तो ये तो हो गई मेरी टूल्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। अबाउट इंग्रेडिएंट्स, तो सबसे पहली जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो सारी की सारी ये वाली बास्केट में है। मैं एक एक करके आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती जा रही हूँ। तो पहले हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। तो मुझे मेरे एरिया में ये वाला व्हिपिंग क्रीम मिल गया ट्रोपोलाइट का। तो दूसरे भी थे बट मैं सिंस फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो आई थॉट कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। इसको मैंने एक बार यूज़ भी किया था, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के कुछ 4-5 घंटे बाहर रख दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हिपिंग क्रीम है, हमें इसे एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी में चाहिए, हमें इसे आइस फॉर्म में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो मैं लेके आई थी वो है पाइनएप्पल क्रश फॉर पाइनएप्पल फ्लेवर केक। तो पाइनएप्पल क्रश और भी थे वहाँ पे, स्ट्रॉबेरी क्रश थे, बटरस्कॉच क्रश थे, बट पाइनएप्पल इज़ द मोस्ट बेसिक फ्लेवर फॉर एनी अदर केक। तो मैं पाइनएप्पल क्रश लेके आई थी। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है कोको पाउडर। देन ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा विनेगर, बेकिंग पाउडर, एक बेकिंग सोडा भी है। सोडा बाइकार्बोनेट हमें लोकल में मिल जाता है, तो वो हम इस तरह से बॉटल में स्टोर करके रख देते हैं। ये वही खाने वाला सोडा है। फूड कलरिंग, और ये है जेल फूड कलरिंग। हमारे पास है ऑब्वियसली वेनिला एसेंस। यू कैन क्लियरली सी मैं एक वेनिला एसेंस की बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं लेके आई थी चोको चिप्स। ये मुझे लोकल मार्केट में इजीली मिल गई थी। डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें जैसे हो गया मैदा, शुगर, और हाँ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ हमारा ये वाला मिल्क पाउडर। सो ये हो गई हमारी इंग्रेडिएंट्स की बात और हमारे टूल्स की बात। नाउ लेट्स गेट कुकिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कुकिंग का प्रोसेस। ओके, सो हमने बात कर ली हमारे टूल्स की, हमने बात कर ली हमारे इंग्रेडिएंट्स की। तो अभी हम फाइनली केक बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट या आई जस्ट होप इट टर्न्स आउट ग्रेट and it tastes so good. So yeah, let's get started with our cooking.
ओके सो गाइस, सो फाइनली मैंने अपना जो केक का बैटर है वो रेडी कर लिया था एंड उसको भी गैस पे भी चढ़ा दिया। सिंस मेरे पास माइक्रोवेव ओवन भी है बट वो मुझे अभी उतना यूज़ करना आता नहीं है और वो हमेशा मेरा फेलियर रहा है। मैंने 1-2 बार केक बनाई है तो वो सक्सेसफुल हुई है गैस पे, तो इसको भी मैंने गैस पे ही चढ़ा दिया और इसको प्रीहीट करना भी बहुत इजी था। अभी 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा जो नीचे का स्पॉन्ज है वो रेडी हो जाएगा। एंड मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था और वो क्यों बचाया था वो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ये टिन तो नहीं है, ये एक्चुअली टिफ़िन का डब्बा है। तो उसको मैं इससे लाइनिंग करूँगी, इसके बेस पे डालूंगी जैसे हमने उस वाले के बेस पे डाला था। एंड जो भी बचा हुआ हमारा बैटर है थोड़ा सा ही, तो वो इसमें डाल के मैं इसको बेक करूँगी। तो पहले हम वो कर लेते हैं एंड फिर हम हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। सिंस मुझे अभी केक बनाना था तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही व्हिपिंग क्रीम को बाहर निकाल दिया था फ्रीज़र से और वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई। आई जस्ट होप अब वो अच्छे से व्हिप हो जाए एंड मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मेरे को मिल जाए। तो अभी तक तो फ़िलहाल बिल्कुल भी डिज़ास्टर नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ गोइंग नाइस एंड स्मूथ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा केक एकदम परफेक्टली प्रॉपर फूल चुका है यहाँ पे एंड जितना भरा था उससे डबल ही हुआ है ये। अभी भी थोड़े टाइम पकने देना पड़ेगा इसको एंड तब तक हम गनाश की प्रिपरेशन करेंगे। ओह माय गॉड, ये इसमें इस तरह से बार है, मुझे पता नहीं था इसमें ऐसे 3 बार आएंगे। तो इसमें से आई थिंक मैं अभी 1 बार यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने ना ऑलमोस्ट इतना डार्क चॉकलेट निकाल के रखा एंड आई थिंक मेरे लिए इतना मोर देन इनफ रहेगा। अभी मैं चॉकलेट के साथ कभी काम किया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितना चॉकलेट चाहिए रहेगा। पर ये स्वीट है, मुझे लगा डार्क कंपाउंड चॉकलेट की बात कर रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा कड़वी होगी बट ये स्वीट है, तो आई थिंक दैट्स गुड।
पे आप देख सकते हो कि मेरा जो गनाश है वो बन के रेडी हो गया। आई डोंट नो, इट माइट नॉट बी परफेक्ट क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, बट फर्स्ट टाइम के हिसाब से आई थिंक आई डिड अ रियली गुड जॉब। और साथ ही में मेरा जो फर्स्ट स्पॉन्ज है वो भी बन के रेडी हो चुका है। एंड बस अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विपिंग क्रीम के साथ। तो विपिंग क्रीम मेरी एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। सो गाइस फाइनली हम लोग हमारा विपिंग क्रीम के साथ काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी जो दूसरी केक है वो ऑलरेडी बन रही है, जो छोटी वाली थी। एंड ये रहा मेरा बीटर और इसमें हम केक आइसिंग विप करेंगे। एंड ये रही हमारी विपिंग क्रीम जो पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको एक बार मस्त शेक कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर हमें जितनी क्रीम चाहिए हम उसको विप करते जाएंगे। मैं सारी की सारी एक साथ विप नहीं करूँगी। और एक और चीज़ कि दोपहर को इसके जो ये विस्क होते हैं या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि मोटर गर्म होने की वजह से मेरी जो क्रीम है वो पूरी मेल्ट ना हो जाए, वो स्टिफ कंसिस्टेंसी बना के रखे। तो ये मैं एक बार कर चुकी थी, आई थिंक शॉट आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो मैंने इसको ट्राई किया था एक बार और ये इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। सो ये मैं दूसरी बार यूज़ करने वाली हूँ। तो या विदाउट वेस्टिंग फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम एक्साइटेड फॉर विपिंग क्रीम क्योंकि केक का स्पॉन्ज तो हमारा रेडी है, गनाश भी हमारा रेडी है और अभी सिर्फ क्रीम रेडी हो जाएगी। एंड देन ठंडा करके हम उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। एंड देन अराउंड अभी 1 कप जितना विपिंग क्रीम ले रही हूँ। इसको हम बीट करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी का विपिंग क्रीम बीट करेंगे। Perfect! मैंने जो अपना विपिंग क्रीम है वो विप कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको फ्रीज में रख दिया थोड़ी देर और ये एकदम अच्छी से कंसिस्टेंसी में मुझे मिल गया है जिससे मैं उसकी क्रम कोटिंग वगैरह कर सकती हूँ। तो अभी बात करते हैं हमारे स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्ज ये रहे मेरे दोनों के दोनों स्पॉन्जेस एंड ये जो दोनों के दोनों स्पॉन्जेस है वो एकदम सॉफ्ट बन के रेडी हो गए। अभी हम इनको डीमोल्ड करेंगे क्योंकि एकदम ठंडे हो गए हैं, दोनों के दोनों में से ही ठंडे हो गए हैं। तो अभी हम इनको डीमोल्ड करेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकला है इनका।
my god, just look at this. Just look at this sponge. एकदम मस्त निकल के आ गया ये स्पॉन्ज. Just look at it. एकदम अच्छे से हमारा जो केक का बेस है वो हमें निकल के मिल गया है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. तो आई थिंक आई डिड अ रियली गुड जॉब. सो अभी हम इसी तरह से सेकेंड वाला जो केक है उसको भी डीमोल्ड करेंगे. लेट्स डू दिस. आप देख सकते हो हमारे दोनों के दोनों स्पॉन्जेस जो है वो अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं. सो बेसिकली केक को काटने के लिए नाइफ का इस्तेमाल होता है, बट सिंस मेरे पास वो नाइफ नहीं है अभी, और दूसरी चीज़ कि मुझे सीधा काटना भी नहीं आएगा, तो एक लाइफ हैक है जो मैं ट्राई करना चाहूँगी. हम धागा लेंगे और धागे से केक को काटेंगे. मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ. सो लेट्स सी इफ दिस एक्सपेरिमेंट गेट सक्सेसफुल और नॉट. और ये हो गया डिजास्टर. मेरी केक बिना डिजास्टर के बना, ऐसा हो सकता है क्या कभी? सो विदाउट एनी डिजास्टर मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता. मैं यही सोच रही थी कब से कोई गड़बड़ हुई क्यों नहीं, और हो गई गड़बड़. मैं एक पूरी लेयर बर्बाद कर चुकी हूँ अपने केक की, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. ये वैसे भी अंदर वाली लेयर थी, तो आई थिंक आई कैन फिक्स इट मे बी. तो ये हो गया मेरा शुगर सिरप रेडी. कुछ भी नहीं है, जो पीसी हुई चीनी थी उसमें मैंने बस पानी डाल दिया, एंड मेरी जो शुगर सिरप है वो रेडी हो गई. तो सबसे पहले ना मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा अपने टर्निंग टेबल का, बिकॉज टर्निंग टेबल इज समथिंग विच आई डोंट हैव राइट नाउ. तो टर्निंग टेबल के बिना केक को डेकोरेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो मैं वही देख रही हूँ, कुछ लाइफ हैक वगैरह कुछ मिल जाए जिससे मैं बस केक को घुमा सकूँ. तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू वर्क ऑन द केक. सो लेट्स जस्ट फाइंड अ जुगाड़ फॉर दैट. ओके, सो हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और हमारे में जुगाड़ ना है ऐसा हो नहीं सकता. तो मैंने ये अपना सस्ता टर्निंग टेबल और बेस रेडी कर लिया केक के लिए. सिंस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर, तो मेरे पास और बाकी की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी जो केक जैसे केक का बेस होता है वगैरह. तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो डिश थी ये मेरे केक के साइज़ की थी, केक बेस के साइज़ की थी. तो मैं इसी के ऊपर अपना केक उल्टा करके डेकोरेट करूँगी. और ये रहा मेरा सस्ता टर्निंग टेबल. मैंने एक ऐसा पतीला लिया जो हाइड्रेट था, उसको उल्टा कर दिया, उसमें ऐसी बड़ी वाली थाली जो है उसको रख दिया और वो अच्छा सा घूमने का काम कर रही है. एंड उसके ऊपर मैं ये वाली जो डिश है वो रख दूंगी एंड इसको इस तरह से घुमाती जाऊंगी. तो आई थिंक मेरा काम अभी हो जाएगा. तो जुगाड़ू कनक, ओपन द चैट, एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हम
और ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस लेके आए एंड थोड़ा आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो अभी हम वापस केक के ऊपर जाते हैं। ओके सो गाइस फाइनली मैं अपना ये जो केक है वो बना करके रेडी कर चुकी हूँ एंड इट टर्न्ड आउट रियली ग्रेट। आई मीन डिज़ास्टर हुआ लेकिन आई मैनेज टू कंप्लीट द होल केक एंड मैंने शाम को स्टार्ट किया था, अभी रात हो रही है। तो या मुझे बनाने में टाइम ज़रूर लगा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा केक बनाया। मेरे लिए तो बड़ा ही है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर। तो मैंने बस एक कोशिश की कि मैं किसी तरह से एक अच्छा केक बना पाऊँ। आई जस्ट होप इट टेस्ट गुड नाउ, क्योंकि दिखने में तो ये काफ़ी प्लीजिंग और टेस्टी लग रहा है। So yeah, that's it for this video. I hope you enjoyed this video a lot, and if you really did, don't forget to subscribe to this channel, like this video, share this video and comment भी करना अपने thoughts and suggestions, and do follow me on my Instagram ID as well. ID is given in the description box below. एंड या मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज कनक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।